देसी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बर्फबारी। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो शुरुआत करने वाले हैं जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर छिटपुट इलाकों में सर्द हवाओं के आसार लगाए जा रहे हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगह जो है वो पाला पड़ने की स्थिति बताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं असम की। तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों के अंदर छा सकता है घना कोहरा। और अंत में हम यहाँ पे जायजा ले लेते हैं नागालैंड का। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना है। तो 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है सर्द अपडेट के बारे में कि कहां पर सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ने वाला है और कहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जिसके अंदर सबसे पहले आइए हम यहां पर जो है वो बात कर लेते हैं हमारे देश के कुछ हिस्सों की, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है और कहां कोई चेतावनी नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित से। तो यहाँ पर जो है सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद अब बारी आती है उत्तराखंड की। तो यहाँ पर भी जो है वो सर्द हवाएं चल सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी ठंड जो है वो बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की स्थिति बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। तो यहाँ पर भी जो है वो कोहरे की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब बारी आती है मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो बरसात की आशंका है और शेष हिस्सों में जो है वो मौसम साफ रहेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड में फिलहाल बरसात नहीं होगी। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो है कोहरे की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल बारिश की कोई संभावना इन राज्यों में नहीं है। इसके बाद अब बारी आती है पूर्वी भारत की। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी जो है फिलहाल मौसम की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अंदर भी जो है फिलहाल बरसात नहीं होगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत का अगर रुख करें तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जहाँ ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। तो वहीं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे जो शेष हमारे राज्य हैं, यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और यहाँ पर जो है और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर जो है कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान है। लेकिन अगर बात करें हम पश्चिमी भारत की, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल के लिए बरसात की कोई संभावना नहीं है। और मध्य भारत यानी कि पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल के लिए मौसम जो है वो साफ देखने को मिल सकता है। अब बारी आती है मौसम की चाल के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही मौसम की स्थिति। तो हिमाचल प्रदेश में कोहरा छाया रहा, सर्द हवाएं चली। उत्तराखंड में भी जो है वो सर्द हवाएं चली हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के अंदर भी जो है वो ठंडी हवाएं यानी कि सर्द हवाएं चली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरा छाया रहा। ये तो बात हुई मौसम की चाल के बारे में, यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा है मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है वो वर्षा देखने को मिली। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। दक्षिण भारत के तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी, और इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। और उसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ।
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। आइए इसकी शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा देखने को मिला है। और इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं हम पूर्वोत्तर भारत के असम के बारे में। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और ऐसा ही न्यूनतम तापमान मेघालय क्षेत्र में भी देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिली। और अब बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की, झारखंड की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और रायलसीमा में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केरल की। तो केरल में भी अधिकतम न्यूनतम तापमान में जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में बढ़ा है। और अब आइए जानकारी हासिल कर लेते हैं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिली। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं देश भर में सबसे ज़्यादा कम, यानी कि सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है वो पंजाब के लुधियाना में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए बारी आती है अधिकतम तापमान के बारे में आपको बताने की। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित के अंदर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस की उसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है।
और अब जानकारी ले लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और ऐसा ही अधिकतम तापमान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी देखने को मिला है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम नागालैंड, मणिपुर की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण भारत का अगर हम यहाँ रुख करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला है। और अब बारी आती है आपको जानकारी देने की कोंकण गोवा के बारे में। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि सौराष्ट्र के अंदर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है और कच्छ में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं देश भर में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान तमिलनाडु के इरोड में 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और देश के शेष हिस्सों के तापमान की जानकारी लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में कि हमारे देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की है, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो ख़राब है। 319 जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक पर जो है ये दर्ज की गई है। लखनऊ की 333 खराब स्थिति में इसको भी दर्ज किया जा सकता है। अब इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पटना की। तो यहाँ पर 337 है। एक बार फिर आपको बता दें ये बहुत ही ख़राब स्थिति में है, यानी कि प्रदूषण का स्तर यहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। बेंगलुरु की 74 और ये एक अच्छी स्थिति में जो है इसको दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद अब बारी आती है अगले शहर की, पुणे की। तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो ख़राब स्थिति में है। 305 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर इसको दर्ज किया गया है। हैदराबाद की 78 है और यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति में हम इसको देख सकते हैं। और अब बारी आती है कोलकाता की। तो ख़राब स्थिति में इसको जो है वो दर्ज किया जा सकता है। 315 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति। मुंबई की अगर बात करें तो 332 है, इसको भी ख़राब स्थिति में देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर भी वायु फिलहाल जो है वो स्वच्छ नहीं है। अहमदाबाद की थोड़ी ख़राब स्थिति है, लेकिन यहाँ पर इसको दर्ज किया गया है जो इसका सूचकांक है 231 है। इसके बाद अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि इस मौसम में आप कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम का हाल और वहाँ के तापमान की स्थिति। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात करें तो सोमवार से लेकर बुधवार यहाँ पर जो है वो मौसम खुला आपको मिलेगा। अगले 4 दिनों में आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकतम तापमान 15 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोम और मंगलवार को रहेगा न्यूनतम तापमान 5, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब बारी आती है राजधानी दिल्ली की। सोमवार को यहाँ पर जो है वो बरसात होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर कोहरा जो है वो छा सकता है। गुरुवार को एक बार फिर से बादल बरसेंगे। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस सोमवार को, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसा, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 7, 5 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आपको देखने को मिल सकता है। तो राजधानी दिल्ली में जो है वो बरसात की उम्मीद है इस ठंड के मौसम में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की आइए बात कर लेते हैं। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। 1-1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अगले 4 दिन बढ़ रहा है। 9, 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस तक प्रयागराज का न्यूनतम तापमान जो है वो जा सकता है। इसके बाद अब बारी आती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। तो सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर कोहरा छा सकता है। गुरुवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा। अधिकतम तापमान 13-14 डिग्री सेल्सियस में ही जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बुधवार और गुरुवार को एक जैसे ही बने रहेंगे, यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 4 और 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर दार्जिलिंग की हमने आपको दी है जानकारी। और अभी बात हो रही है पर्यटन पूर्वानुमान की। इसके बाद अब बारी आती है नागालैंड के कोहिमा की। तो अगर आप वहाँ रह रहे हैं या अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो सोमवार से गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो बादल कोहरा जो है वो छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 16 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 4, 5 और 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1-1 डिग्री करके जो है न्यूनतम तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है। तो गुरुवार को यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, चारों ही दिन यहाँ पर बरसात जो है वो सोमवार से लेकर गुरुवार तक देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 31, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान यहाँ पर है 22, 20 और 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर विजयवाड़ा का जो न्यूनतम तापमान है वो रहेगा। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति है। पर्यटन पूर्वानुमान में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केरल के कोट्टायम के। तो सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम खुला रहेगा। धूप जो है वो यहाँ पर निकली रहेगी। गुरुवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अगर आप नजर डालें अधिकतम तापमान पर तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं। अधिकतम तापमान यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। चारों ही दिन यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान एक जैसा ही बना रहेगा, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात करें तो सोमवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। मंगलवार और से लेके गुरुवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं। कभी धूप निकलेगी तो कभी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 26, 27, 28, 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14, 16, 17 और 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है, यानी कि 1-1 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात करें तो आने वाले 4 दिन यहाँ पर जो है
कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 26, 24, 22 और 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 और 6 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। यानी कि सोमवार और मंगलवार को न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आएगी 1 डिग्री की गिरावट और बुधवार और गुरुवार को हो जाएगा न्यूनतम तापमान यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बुधवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा, गुरुवार को एक बार फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान अगर देखें तो 24, 22 और 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान अगर देखें तो 12 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को एक जैसे बने रहेंगे 11 डिग्री सेल्सियस, और गुरुवार को न्यूनतम तापमान यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस। ये अभी हमने आपको जानकारी दी पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, लेकिन खेती किसानी से संबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए आइए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाकों में इस समय सब्जियों और फलों की नर्सरी ठंड से बचाने के लिए पॉलीशीट या सरकंडा का प्रयोग करें। खेतों में नमी बनाए रखने और सतह से गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए सब्जियों की 2 पंक्तियों के बीच सूखी घास की परत बिछाएं। इसके अलावा यहाँ सब्जियां समेत गेहूं और मटर जैसी खड़ी फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में सरसों के खेतों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण का काम करें। इसके साथ ही अभी शलजम, गाजर और मूली में भी विरलीकरण का काम करें। यहीं इस समय पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद पत्ता के खेतों में निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में ही प्याज की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों में गेहूं की बुवाई शुरू करें। इसके साथ ही यहां गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा शिमला मिर्च, पालक, मूली, शलजम, धनिया, मटर, लहसुन और प्याज को पाले से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। यहीं सब्जियों की नर्सरी को शीतलहर और ठंड से बचाने के लिए पॉलीशीट या सरकंडा घास से ढक दें। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में इस समय काबुली चने के खेतों में सिंचाई करें। इसके अलावा यहां पालक, धनिया और मेथी में उथली गुड़ाई करें, जबकि आलू में निराई और गुड़ाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में 1 महीने की हो चुकी गेहूं, काबुली चना, मटर, प्याज और लहसुन में खेतों में निराई गुड़ाई जारी रखें। यहीं सब्जियों को पाले से बचाने के लिए सरकंडा या पराली जैसी चीज़ों से छप्पर तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया कृष, अभी आपने हमें तमाम जानकारियां दी खेती किसानी के बारे में। लेकिन अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं हम भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी का, और उनसे भी कुछ विशेष जानकारियां खेती किसानी से संबंधित हासिल करते हैं। जम्मू कश्मीर में तोरिया तथा सरसों में सिंचाई भी दी जा सकती है। सब्जियों की फसलों को सरकंडा, धान के भूसे इत्यादि से ढककर रखें। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों की नर्सरी एवं बागानों को ठंड से बचाने हेतु सरकंडा घास से ढककर रखें। सब्जी की फसलों की 2 पंक्तियों के बीच सूखी घास बिछा दें। गेहूं, मटर, हरी मिर्च, पालक, मूली, सलजम, धनिया, मटर, लहसुन इत्यादि में सायंकाल के समय हल्की सिंचाई प्रदान करें। पंजाब में सब्जियों तथा फलों के बागानों में पॉलीथीन सीड, सरकंडा इत्यादि को मल्च के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं, सरसों, गन्ना तथा सब्जियों में भी मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसलों में समय पर हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही सब्जियों के बागानों में भी नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। राजस्थान में मटर, गेहूं, जौ, मसूर, गन्ना तथा सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई दी जा सकती है। झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान, जबकि पंजाब, हरियाणा में दिनांक 22 से 25 दिसंबर के दौरान कई स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों की निगरानी नियमित रूप से करते रहें। यदि आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दें
तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से उचित पौध संरक्षण उपाय भी किए जा सकते हैं। हरियाणा में गेहूं, सरसों तथा आलू में सिंचाई दी जा सकती है। फसलों को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई देना उत्तम रहेगा। गेहूं, सरसों, गन्ना तथा फलों में मल्चिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कर्नाटक में मक्का और धान की कटाई के बाद खेतों में उचित नमी उपलब्ध होने पर कुल्थी, मूंग या उड़द जैसी कम अवधि वाली फसलों की बुआई का कार्य किया जा सकता है। तो ये थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित तमाम सलाह जो है वो आपने हासिल की। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।